अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद। साथ ही साथ मैं बोल न्यूज़ के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहना चाहूँगा जो अब हमारी नशरियात बोल न्यूज़ पर भी देख सकते हैं। नाज़रीन, अब हमारे एक बहुत ही पसंदीदा सेगमेंट का आगाज़ होने जा रहा है जिसमें हमारे प्यारे भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमें जॉइन करते हैं। आप एक रिलीजियस स्कॉलर और रिसर्चर हैं और हमें जॉइन करते हैं झेलम से ऑल द वे लाइव। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी समी भाई। अली भाई खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आप हमारी इस ट्रांसमिशन में आते हैं, हमें वक्त देते हैं। अली भाई, आज का जो मौजू है वो है ख़ानदानी इक़दार और रिश्तों की अहमियत, और इस हवाले से मैं जानना चाहता हूं कि कुरान और सुन्नत के नज़दीक ख़ानदान और इसके इक़दार क्या है। देखें, एक बड़ा वसी टॉपिक है। इसमें टॉप ऑफ लिस्ट जो हमारे खानदान में लोग जिनके साथ हमने उसने सलूक करना है वो वालिदैन है, और उसके बाद इंसान की बीवी बच्चे खानदान। माँ बाप के हवाले से कुरान हकीम में 5 मकामात पर अल्लाह ताला ने तौहीद के बाद सबसे पहला हक माँ बाप का रखा है, और इसका क्लाइमेक्स जो है वो 10 कमांडमेंट्स हैं जो कुरान पाक में आई, जो बनी इसराइल को मिली थी, और उसका कुरानिक वर्जन सूरह बनी इसराइल में आया। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के हवाले से जब जिक्र किया तो तौहीद के बाद वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने ये बात तय कर दी थी कि मत पूजना किसी को सिवाय उसके, और माँ बाप के साथ उसने सलूक करना। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाए तो उनको उफ तक भी मत कहना, और आजिज़ी के साथ अपने कंधे उनके सामने झुका कर रखना और उनके लिए दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ रब मेरे, इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में इन्होंने मुझे पाला था। इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम में कई अहादीस हैं। उनमें से एक मशहूर हदीस है, एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी मखलूक में सबसे बढ़कर मेरे हुस्ने सलूक का हकदार कौन है? तो आपने फरमाया तेरी माँ। दूसरी बार पूछा तो फरमाया तेरी माँ। तीसरी बार पूछा तो फरमाया तेरी माँ। चौथी बार पूछा तो फिर आपने फरमाया तेरा बाप। यानी अगर हुकूक को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए जो माँ बाप से मुताल्लिक है, तो उनमें से 3 हिस्से जो हैं वो माँ के हैं और चौथा बाप का है। फिर वो मशहूर हदीस है सुनन नसाई की कि जन्नत तेरे माँ के कदमों के पास है, और जामिया तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा में मौजूद है कि तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है, अब ये तेरी मर्जी है कि तू उसकी हिफाजत करता है या नहीं करता। इसके अलावा भी कई एक अहादीस है जिसमें माँ बाप के साथ उसने सलूक का कहा गया। और उसके बाद जाहिर है कि इंसान के बीवी बच्चे हैं, और ख़ानदान तो इस्लाम के अंदर बीवी बच्चों का नाम है। उनके साथ उसने सलूक करना, वो हमारी जन्नत और जहन्नम इसी के साथ जुड़ी हुई है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, तुम में से हर शख्स निगहबान है और उससे उसके सबऑर्डिनेट्स के बारे में पूछा जाएगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक हुक्मरान अपनी रियाया के ऊपर हाकिम है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। एक खामद अपनी बीवी और बच्चों के ऊपर निगहबान है, उसके बारे में उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। और एक औरत अपने खामद के माल और औलाद के ऊपर हुक्मरान है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। तो इसलिए इंसान को मुसलमान होने के नाते बिलखुसूस सिला रमी की रविश इख्तियार करनी चाहिए। और इसमें मैं एक कंक्लूडिंग हदीस बता देता हूँ जिसमें सारे रिलेटिव्स कवर हो जाएंगे। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि जो शख्स ये चाहता है कि उसका रिज्क कुशादा कर दिया जाए और उसकी उम्र दराज कर दी जाए, ये 2 चीजें हर इंसान चाहता है। रिस्क में बरकत, रिस्क से मुराद सिर्फ इंसान की दौलत नहीं है, अच्छी सेहत भी रिस्क है, अच्छा स्टेटस भी रिस्क है, मालो दौलत भी रिस्क है। और वो चाहता है कि अल्लाह तबारक व ताला उसकी उम्र दराज कर दे, तो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे, और रिश्तेदारों में वही पहले नंबर पे माँ बाप और उसके बाद बीवी बच्चे। बहुत खूबसूरत बात अली भाई। जहाँ वालदैन का, बीवी बच्चों का जिक्र हो रहा है, वहाँ पर एक बहुत अहम सवाल हमारे ज़हन में आता है, वो ये है कि हमारे माशरे में जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा था। आहिस्ता आहिस्ता
कम होता जा रहा है, ये क्यों कम हो रहा है और दीन के हवाले से इसके बारे में क्या अहकामात हैं? देखें, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। हम्म। इसका इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी हम्म। सख्त ज्यादती होती है जब हम इसे इस्लाम के साथ जोड़ते हैं। ये हर इलाके का अपना कल्चर है। अब अगर आप अरब के कल्चर को देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने को देखें, तो आप ज़ख़ीरे अहादीस खंगाल लें, आपको कभी कोई इस हवाले से डिस्कशन नहीं मिलेगी कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में सास ससुर के क्या हुकूक हैं, बहू ने क्या करना है। जब कभी भी खानदान का जिक्र होता है तो बीवी बच्चों का जिक्र होता है। माँ बाप का जो हुस्न सलूक का मामला है वो औलाद ने देखना है। वो औलाद की जो आगे से उसकी बीवी है उन्होंने नहीं देखना, इंसान ने खुद देखना है। बिल्कुल। तो इस चीज को क्लियर कर लें। उस जमाने में जब कभी किसी की शादी होती थी तो उसके लिए अलग खैमा लगा दिया जाता था और वो अपनी फैमिली को जाके वहां शिफ्ट करता था और इस तरीके से जिंदगी गुजारता था, लेकिन माँ बाप के साथ उसने सलूक करता था। वो तो करना जरूरी है, इवन माँ बाप मुशरिक भी हो। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तेरे माँ बाप तुझे मेरे खिलाफ उभारे तो उनका कहना नहीं मानना, लेकिन दुनिया में मारूफ तरीके से उनके साथ चलना है, यानी अगर वो काफिर भी हैं तो। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं कि मेरी वालदा मुझे मिलने के लिए आई और वो उस वक्त मुशरिका थी। तो मैंने नबी इस्लाम से पूछा कि मेरी माँ मुशरिका है, क्या मैं उसके साथ उसने सलूक करूं? तो आपने फरमाया हाँ, दुनिया में मारूफ तरीके से उसने सलूक करना है। मुसलमानों ने तो बदरजा औला करना है। मैंने पहले भी बताया कि तौहीद के बाद 5 जगह पे माँ बाप का हक मेंशन हुआ है और उसको इस तरीके से करना है कि उनकी सेहत का ख्याल रखना है, उनको खाने पिलाने में कोई मसला ना हो, बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास लेकर जाना है। लेकिन इस कास्ट के ऊपर नहीं कि आपका अपना खानदान भी डिस्टर्ब हो, क्योंकि ये हमारे माशरे में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। हमारी जो माजरत के साथ जो बूढ़ी औरतें हैं, सास भी कभी बहू थी, लेकिन उसे बिल्कुल याद सही। नहीं रहता कि वो भी कभी बहू रही थी। और उस वक्त वो जो आइडियल सास के हवाले से कॉन्सेप्ट बयान करती थी, जब वो खुद सास बनती है तो सब कुछ भूल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे माशरे में ज्यादातर जो खानदानी निजाम में इस तरह की दरार आती है वो सास के गलत रवैयों की वजह से आती है। वो कहने को तो जुबानी कलामी कह देती है कि मैं बहू को बेटी का दर्जा देती हूँ, लेकिन कोई नहीं दिया जाता जी। अगर बेटी 12 बजे तक सोई रहे, कोई औरत कुछ नहीं कहता। मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके उसकी शिकायत नहीं लगाती, लेकिन उसकी बहू थोड़ी सी लेट उठे तो वो मोहल्ले की सारी औरतों को बताना शुरू कर देती है कि ये तो इतनी देर से उठती है, गीबत करती है। तो अपनी बेटी के साथ भी तुम यही कुछ करोगी। और इसे मैं कंक्लूड करूं इस हवाले से कि जो कुछ आप डिमांड करते हैं ना कि आपकी बेटी का हस्बैंड उसके साथ हुस्न सलूक करे, वही हुस्न सलूक आपको फिर एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपका बेटा भी आपकी बहू के साथ करे। बिल्कुल। लेकिन ये इंसान दूसरे चश्मे को जब लगा के देखे फिर उससे पता चलता है किसी की तकलीफ का। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ ये बातें जुड़ी हुई हैं। मैं खुद जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हूं, लेकिन ये कोई कोई आइडियल सिस्टम होता है। ज्यादातर तो हमारे पास जो फीडबैक आता है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। तो उसमें ये करें कि फिर ऐसे घर में रहें जिसके 2 पोर्शन हो। एक इंडिपेंडेंट पोर्शन जो है वो आप अपनी बीवी बच्चों को दें। उनका किचन जो है अलग होना चाहिए माँ बाप के किचन से, बाकी उनका इंटरेक्शन जरूर हो। लेकिन जब ये किचन कॉमन होता है तो ये पाया तख्त है एक औरत का, और सास बूढ़े होकर भी उससे दस्तबरदार होने की कोशिश नहीं करती। ससुर तो चले फिर भी गुजारा कर लेते हैं, उनकी कोई चीज स्टेक पे नहीं लगी होती। लेकिन ये सासें जो हैं इस हवाले से, और माजरत के साथ अगर किसी सास को ये मेरी बात बुरी लगे, मैं तो अपनी वाइफ को साथ साथ ये चीजें समझाता हूँ कि हम जो कुछ अपने माँ बाप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम अपने माँ बाप से एक्सपेक्ट कर रही हो, तो देखना बुढ़ापे में हमने यही वाला स्टेटस फिर अपनी औलाद और उनके खानदान के लिए भी रखना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो आज आप किरदार अदा कर रहे हैं, कल को जो आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बहू आई है आज अपनी सास को देख रही हैं, कल को उसने भी सास बनना है। तो मत भूलें कि जब बहू थी तो मेरे साथ कैसा रवैया था और मुझे क्या बेहतर करना चाहिए। अच्छा अली भाई, अभी जब वालिदैन का जिक्र हो रहा है, वालिदैन फकत हुक्म देने वाले हैं या उन्हें मुशावरत भी करनी चाहिए? मुशावरत भी करनी चाहिए। देखें, मेरे बच्चे तो यानी इतने छोटे हैं और फिर मेरा स्टेटस आप लोगों के सामने है, और मेरे बच्चे भी ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे होते हैं, उन्हें पता है कि हमारा बाप क्या है। उसके बावजूद मैं तो डरता हूँ अपने बच्चों से बात करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, और मैंने उनको बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है। मेरी छोटी बच्ची जो ऑलमोस्ट 10 साल की है वो भी मेरे साथ डिबेट करती है कि बाबा इस तरह नहीं है।
ये तो हमारा टॉपिक ही डिस्कस नहीं हो रहा था, ये आपने बीच में क्या बात कर दी। तो भाई अब आप यंग जनरेशन को रोक नहीं सकते, और ना इस्लाम ये कहता है कि आप उसको रोकें, आप मशवरा करें। आप देखें सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह के महबूब तरीन 5 पैगंबरों में से हैं, लेकिन कुरान पाक में सूरह अस-साफ़ात में जब उनका वाक़या आया, उनके बेटे को भी पता था कि मेरा वालिद जो है वो पैगंबर है, लेकिन उन्होंने मशवरा किया कि बेटा मैंने इस तरह ख्वाब में देखा है, और अंबिया के जो ख्वाब हैं वो वही इलाही होते हैं कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तो तेरा क्या ख्याल है इस मामले में? मशवरा किया। तो बेटे ने कहा कि अब्बा जान आप कर गुजरिए जो आपके रब ने आपको हुक्म दिया है। ये भी सुभान इब्राहिम अल्लाह। अलैहिस्सलाम की तरबियत थी अपने बेटे के लिए। तो मशवरा करके चलना चाहिए। हुक्म इम्पोज करने से कोई रिजल्ट निकलना नहीं है। अल्टीमेटली आज की यंग जनरेशन अपने माँ बाप की इस तरह की कोई जबरदस्ती कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आपने दोस्ताना रवैया ही रखना है। ये मैं माँ बाप के लिए ज़ाहिर है वसीयत करूंगा। बच्चों को तो यही कहूंगा कि आप तसल्ली से उनकी बात सुना करें, लेकिन इस वक्त ज्यादा जिम्मेदारी माँ बाप की है कि अपनी औलाद को स्पेस दें और उनके साथ दोस्ती करें और उनके साथ मशवरा करके आगे मामलात को लेकर चलें। हर बात पे ये ना कहें कि जी तुम पे मेरा हुक्म मानना फर्ज है। हुक्म मानना वही फर्ज है जो कुरान और सुन्नत के दायरे के अंदर है। ये आपने पब्लिक में मशहूर देखा होगा, जी माँ बाप कहें तो बीवी को तलाक दे दो। यार इस्लाम ये कहेगा कि आप अपने खानदान को तबाह कर दो। सही मुस्लिम में हदीस है कि शैतान का तख्त पानियों पे लगा हुआ है। शाम के वक्त वो अपने चेलों से पूछता है कि तुमने क्या क्या गुनाह करवाए। तो कोई चेला कहता है मैंने चोरी करवाई, कोई कहता है कि मैंने बदकारी करवाई, एक चेला कहता है मैं पूरा दिन लगा रहा, मैंने मियाँ बीवी में अलहदगी करवा दी। तो शैतान उसको गले लगा के मिलता है और कहता है असल काम तूने किया। तो मुझे बताएं ये शैतान के चेलों वाले काम करने हैं माँ बाप ने कि उन्होंने मियाँ बीवी में फूट डलवानी है, और वो भी अपनी औलाद और उसकी बीवी के दरमियान, ताकि उनकी औलाद आगे से तबाह हो जाए। तो इस तरह की हरकतें छोड़ दें, ये जज्बाती बातें हैं। कुरान और सुन्नत के दायरे के अंदर आपने अपने बच्चों को हुक्म देना है। अच्छा अली भाई, अभी आपने बताया वालदैन का पर्सपेक्टिव, अगर औलाद और वालदैन की राय मुख्तलिफ हो, औलाद को क्या करना चाहिए? औलाद को चाहिए कि वो सब्र शुक्र करे, एहतराम के साथ माँ बाप की बात सुन ले, उसके बाद जो उनको बात बेहतर लगती है वो करे। ये नहीं हो सकता कि आप औलाद होने की वजह से अपने माँ बाप के गलत डिसीजंस को भी ऑन करना शुरू कर दें। उनका मशवरा सुन लें और फिर उसके बाद जब आपने जो बात करनी है जो दुरुस्त है, आप समझते हैं कि माँ बाप ज्यादती कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर वो गिला शिकवा करें तो उनकी डांट बस खा लें, उनको जवाब ना दें। अच्छा। यानी मैं दुनियावी मामलात की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। रहे जो दीनी मामलात है उसमें तो जाहिर है इंसान को खुद शर्म करनी चाहिए अपनी औलाद को ये बात कहते हुए कि तुम जो है वो दाढ़ी मुड़ा दो, या माँ बाप ये कहें किसी बच्ची को कि तुम हिजाब करना छोड़ दो। उनको ख्याल करना चाहिए कि वो खुदा के रास्ते पर है, और तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए। अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ेदार नॉलेज मिला, बहुत मज़ेदार सवालों के जवाब मिले। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और नाजरीन अब हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए रमज़ान में बोल। तेरे दर की फज़ाओं को सना गुंबदे खज़रा की ठंडी छाओं को सना जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, उन फकीरों राहगीरों
वाले हो न जो तवाफ रोज़े अक़दस करे, वाले हो न जो तवाफ रोज़े अक़दस मस्तो बेखुद वजद में आती हवाओं को सलाम या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। गुंबदे क़ज़रा की ठंडी ठंडी छाँवों को सलाम। सुभान अल्लाह। सैयदा गौहर फातिमा ने बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सबको खुश आमदीद। आपके मेज़बान समी खान हिबाली खान आपके सामने हाजिर हैं और अब वक्त हुआ है हिबा के फेवरेट सेगमेंट का। लेकिन उससे पहले समी, मैं चाहती हूँ कि मेरी एक और फेवरेट चीज़ यहाँ पे हो। एक एक्ट्रेस हैं जिनकी मैं खुद बजाते खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और बेहतरीन ड्रामास, बेहतरीन फिल्म्स और वेब सीरीज़ का हिस्सा रह चुकी हैं। एक ऐसी वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं समी कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। उनका काम, उनके किरदार इतने मुनफरिद होते हैं कि आई एम श्योर आप लोग भी उनके बहुत बड़े फ़ैन होंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, हमारे साथ इस बैतबाजी के कंपटीशन का हिस्सा बने हाजरा यामीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या और खुश हाल है? आमदीद। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने इनकी इतनी तारीफ की, मैं भी बताता चलूं कि मुझे भी इनके साथ काम करने का मौका मिला। बस कर दे, मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला गुड ना। एक्ट्रेस, यानी अनडाउटेडली शी इज वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। अनडाउटेडली वन ऑफ दोस। मैं बहुत लकी थी हिबा कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। ऑनेस्टली आई वाज बट वेरी लकी। you're one of those actresses जिनका काम मैं फॉलो करके, देख के और सीखती हूँ लिटरली। सो मच, बहुत शुक्रिया, Thank you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रमजान कैसे जा रहा है आपका? अच्छा जा रहा है, अभी तो शुरुआत है, नहीं, अभी भी देखिए 5 रमजान, पहला अशरा आधा गुजरने आधा वाला है। गुजरने वाला है। वाकई वाकई। आप हमारा शो देख रही हैं? हाँ, आप हमारा शो देख रही हैं? ट्रांसमिशन मैं देख रही हैं? झलकियाँ देख रही हूँ। क्या बिल्कुल। फीडबैक? यार, टू बी ऑनेस्ट विद यू, दी ओनली, एक तो आई नो कि यू आर अ वेरी वेल स्पोकन आर्टिस्ट, मुझे पता है ये, बट मेरी जो फैन बेस है ना मेरी अपनी, वो लाइक आई लव दिस गाय। तो मुझे पता है कि अगर समी भाई होंगे कुछ ऐसा Thank होगा you. तो हम जा सकते हैं। बैक स्टेज बात कर रहे थे कि समी ट्रांसमिशन ऑलरेडी माशाल्लाह इतने अच्छे से Exactly. निभाते आए हैं। हाँ। और इस बार बोल एंटरटेनमेंट की ये ट्रांसमिशन तो 4 चांद लगा दिए समी आपने। अब आप लोग मुझे रुला देंगे ऐसा ना करें। जी अच्छा, हाजरा, हमारा एक मेरा फेवरेट सेगमेंट यहाँ पे होता है हाँ। बैतबाजी का मुकाबला। सही। तो इस मुकाबला है बैतबाजी में हमारे पास एक पैनल होता है जजेस का, जो ऑलरेडी विनर्स हैं बैतबाजी हाँ। के और बहुत मंझे हुए लोग हैं इस काम में। माशाल्लाह। तो वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं, जज करते हैं और पॉइंट्स देते हैं। सही। तो मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ हाजरा के साथ आप लोगों को। सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम नूरुल हिरा हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर तला आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी लेकिन हमने रवायत एक शुरू की है हाँ। कि जहाँ हमारे जज साहिबान कुछ शेर सुनाते हैं, पार्टिसिपेंट सुनाते हैं, वहाँ पर मैं और हिबा भी कोशिश कर रहे हैं रोज कुछ शेर सुनाने की। तो हिबा आप प्लीज मतलब हाजरा के सामने भी होगा आज ये? ये मेरा चलो आपसे जी। भी जी, बुरा हाल जी। होगा, आई कैन गारंटी यू दैट। अच्छा, ठीक है, देखें, अभी okay. सुने आप। सॉरी रफका, देखें, देखिए दोबारा। ना हो पाएगा मुझसे। रफाकतों में पशेमानियाँ तो होती हैं कि दोस्तों से भी नादानियाँ तो होती हैं, बस इस सबब से कि तुझ पे बहुत भरोसा था, गिले ना हो भी तो हैरानियाँ तो होती हैं। खुद वो जैसा भी हो बदले में वफा मांगता है, वाह, एक मुल्हिद भी अकेले में खुदा मांगता है,
मैं तुम्हें इस तरह मांगूंगा खुदा से अपने, वो भी कह देगा कि दे दो इसे क्या क्या मांगता है। मांगता है, वाह वाह जी। कि कल जो पार्टिसिपेंट आए थे ये उनका शेर है। ये अच्छा, यस, ये जो वाह। आपने पढ़ा है ये कल जो पार्टिसिपेंट हमाद आए थे ये उनका शेर है, उनका अपना शेर है। उनका अपना शेर है। हाजरा आप कोई शेर मुझे हाँ आई एम श्योर कोई बचपन में कहीं मुझे तो वही कोई चीता सुना दीजिए। शेर वो नहीं वाले तो आते चीता। ना, वो कौन से थे? कोई सा भी। क्या होता है वो पटाखा बजे तो पटाखा हाँ बजे होता तो? है, मुझे तो इस तरह के शेर फुलझड़ी आते चल में आया। चल में आया, नारे सुई हुई, मुझे तो वो वाले अभी आते थोड़ा हैं। बहुत आ जाएगा, हम बाद में चलेंगे। हाजरा मैं चाहती हूँ कि हम अपने पार्टिसिपेंट्स का इंट्रोडक्शन करा दें। हाँ। मोहम्मद नासिर MAO ग्रेजुएट कॉलेज लाहौर से हैं। अहमद उवैसी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जब तक हाजरा शेर याद करती हैं हम अपना हाँ मुकाबला आगे जी, बढ़ाते बस हम हैं। एक एक शेर दो शेर पढ़ के फिर हम आगाज करते हैं। ठीक सैयद मोहम्मद मुजम्मिल मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका शेर है। मैं उसकी कलाई की तरफ देख रहा था और अपनी रसाई की तरफ देख रहा था। मैं देख रहा था किसी चेहरे पे तबस्सुम, मैं अपनी कमाई की तरफ देख रहा वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लाहौर से एक शायरा है नूरुल हिरा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उन्हें। उनके अशार हैं। हमने उन्हें की देखा हुआ है यही कहीं। बहुत प्यारी हाँ, है, बहुत मेरी भी प्यारी। मुलाकात हुई जी, है जी, कभी उनसे। मेरे ज़ाती अशार हैं। हमारे पाँव में पायल नहीं है, बहुत बेज़ौक है रांझा हमारा। वाह वाह वाह। तुम्हारे बस की ये बस्ती नहीं है, चलो लौटा दो अब कासा हमारा। कोई पूछे कि कौन आया यहाँ पर, तुम्हारा नाम ले तोता हमारा। और आखिर में हमें दिल्ली से दाद आती है अक्सर, मगर है लखनवी लहजा हमारा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। इब्राहिम अली ज़ीशान साहब के चंद अशार हैं कि दस्तक पे हो रहा है तुम्हारा गुमान क्यों, बैठे हैं हम तो और किसी के मकान में, और थोड़ा सा चारा देख के बस्ती की बकरियां गज़लें सुना रही हैं कसाई की शान में। मैं नून से हम शुरू करेंगे जी। आसमां तेरी चाल में नहीं आऊँगा, मैं पलट के अब किसी हाल में नहीं आऊँगा। मुझे कैद करने की ज़हमतें ना उठाइए, नहीं आऊँगा किसी हाल में नहीं आऊँगा। अचानक हो गए रास्ते जुदा, पता न चला वो हो गया था क्यों मुझसे खफा, पता न चला मुझे यकीन था वो पहला और मैं दूसरा हूँ, मैं दूसरे से हुआ तीसरा, पता न चला। अपनी खताओं पर मैं पशेमान जो हुआ, रब ने कहा कि खैर है इंसान जो हुआ। अब क्या गुज़िश्ता वक्त के शिकवे शिकायतें, बेहतर है भूल जाएं मेरी जान जो हुआ। ठीक। अचानक मिस्राए जहाँ से बरामद होने वाले, कहाँ होता था तू जब शायरी होती नहीं थी, कहो तो गुफ्तगू सुनवाऊँ तुमको उन दिनों की, हमारे दरमियाँ जब बात भी होती नहीं थी। ये यहाँ नहीं है अगर रोशनी यहाँ से निकल, और इससे पहले के गिर जाए इस मकान से निकल। वतन से दूर भी दुश्वारियाँ तो होंगी, मगर वतन में दुख नहीं होते हैं इस गुमा से निकल। निकल लाऊं। लग जाए अगर वक्त की ठोकर उसे कहना, आ जाए मेरे पास पलट कर उसे कहना, कहना कि मैं उस शख्स से नाराज नहीं हूँ, आका से नहीं रूठता नौकर उसे कहना। आखिरी जुमला कहा बूढ़े शजर ने कटकर, इंतहा हो गई एहसान फरामोशी की। हिजर की ताना जनी ठीक है लेकिन मुझको अश्क छलकाने की फुर्सत है ना मैं नोशी की। मैं नोशी की। ये यूं अंधाधुंध अंधेरे में तीर मारे गए कि राह जन की जगह राहगीर मारे गए। उन्हें पता ही नहीं था कि भूत इश्क का है, निकालते हुए दो चार पीर मारे गए। तीर मारे गए। ये बिसाते हस्ती है मोहरे आजमा के चल,
एक घर गंवा के जा, एक घर बचा के चल, जेरे दाम आने में हम जरा न चूकेंगे। बात तो बना के कर, चाल तो छुपा के चल। चल लाम से अटैक चल रहा है जी। लगी गजल की जमी बाँच खाल लाई गई, कहीं से ढूंढ के कल उसकी याद लाई गई। मैं 4 साल तक उस दिल का हुक्मरान था, फिर करारदाद अदम एतमाद लाई गई। करारदादे अदम एतमाद लाई गई, क्या बात। ये दिल बच्चे की सूरत है, इसे सीने में रहने दो। बुरा होगा जो ये घर से निकलना सीख जाएगा। तुम अपना दिल मेरे सीने में कुछ दिन के लिए रख दो, यहाँ रहकर ये पत्थर भी पिघलना सीख जाएगा। 1 मिनट 45 सेकंड्स है हमारे पास। आपके माथे के सारे बल निकाले जाएंगे, इस तरह से मुश्किलों के हल निकाले जाएंगे। मेरे दिल में बस रहे हो मुझसे ही पूछे बगैर, आज अगर तुम ना भी निकले कल निकाले जाएंगे। ये जरूरी तो नहीं लाल हमेशा गुल हो, एक दो शीजा का रुखसार भी हो सकता है। आज तनवीर मेरी ईद भी हो सकती है, आज दिलदार का दीदार भी हो सकता है। उसको देखा तो मैं समझा, हो सकता है एक इंसान भी पूरी दुनिया हो सकता है। मुझको मेरे साथ अकेला मत छोड़ा कर, मेरा अपने आप से झगड़ा हो सकता है। 50 सेकंड्स है हमारे पास। यूं उमड़ आई कोई याद मेरी आंखों में, चांदनी जैसे नहाने को लबे जू आई। हाँ नमाजों का असर देख लिया पिछली रात, मैं इधर घर से गया था कि उधर तू आई। यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, अब बाके मेरा मेरी तरफ ध्यान गया है। मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशे मन का पता जान गया है। ये या तो मुझे अब दर्द का एहसास नहीं है, या आपकी शमशीर चुभन भूल गई है। दिन भर की मुशक्कत से बदन चूर है, लेकिन माँ ने मुझे देखा तो थकन भूल गई है। 5 सेकंड्स, एक बस। ये है ये यूं ही बस एक शेर किया था तुम्हारे नाम, 10-20 बार उस पे मुकर्रर कहा गया। सोचो कि किस कदर है वो आंखें हंसी जिन्हें 21वीं सदी में समंदर कहा गया। जी जजेस, लास्ट अच्छा जी हमारे पास जी। भाई हमारे लिए इम्तिहान ही खड़ा कर देते हैं ये। मतलब ये जो अटैक हो रहे थे ये आपने अटैक होते हैं और फिर दीगर बड़े मामलात हैं, ये वक्त के साथ ये उकदा खुलता जाएगा। आज का मुकाबला कैसा लगा? ठीक कल था। कल की मुनासबत से? कल की मुनासबत से तो बहुत अच्छा था, बहुत कल से बहुत अच्छा था। मैं चाहता हूँ कि आप राय दें और उसमें फिर ये भी किनारे में बता दें कि हम अल्फाज पे जाएं या ना जाएं। वैसे मैंने अपना फैसला महफूज कर लिया, बहरहाल आप राय दें फिर आप लोगों को, अगर आप लोगों को वक्त चाहिए या आप लोग फैसले पे नहीं, मुत्तफिक हैं? बता देते हैं। जी जी बिल्कुल। मुकाबला जो है बहुत अच्छा गया, अशार दोनों टीम्स ने अच्छे सुनाए। थोड़ा सा एक टीम जो है वो बढ़तरी की तरफ जा रही है, लेकिन मैं भी ये चाहूँगी कि मामला अल्फाज की तरफ जाए ताकि मज़ीद वाज़े फैसला हो सके। ओके ठीक। अच्छा मैं तला भाई आपसे माजरत के साथ, टीम बी हमारे जो भाई हैं वो जो पहला शेर आपने सुनाया था वो दोबारा सुनाए। अचानक वाला मुझे यकीन था वो पहला, ये वाला दूसरा को। अचानक हो गए रास्ते जुदा पता न चला, वो हो गया था क्यों मुझसे खफा पता न चला। मुझे यकीन था वो पहला और मैं दूसरा हूँ, मैं हुआ दूसरे से तीसरा पता न चला। पता ना चला। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी है। बैठे बिठाए फैसला हो गया। टीम ए आज की विनर है मेयो कॉलेज। शेर बेवजन था और ये गलत पढ़ा गया था शेर। तीसरा मिसरा बेवजन मोहम्मद हो गया। नासिर इज द विनर, लेकिन थोड़ा सा वजाहत इसकी कीजिए। हाँ जी मैं बताता हूँ। जो तीसरा मिसरा इन्होंने पढ़ा है वो अगर ये दोबारा पढ़ें तो मैं उसको दुरुस्त जी कर दोबारा पढ़िएगा। मुझे यकीन था, मुझे यकीन था वो पहला और मैं दूसरा हूँ। मुझे यकीन था वो पहला मैं और दूसरा हूँ। इससे और मैं में फ़र्क आता है और वज़न गिर जाता है, लिहाजा उनका इंतखाब भी अच्छा था और इस हवाले से इनके शेर भी पुराने थे, यानी इंतखाब में भी उनकी बरतरी थी और वज़न में भी इन्होंने गलती की। वज़न मैं ये वजाहत कर दूं और दीगर सामीन के लिए भी कि वज़न से हट जाना
जी। यूं कि एक मुसलमान मुर्तद हो जाए, इस दर्जा शायरी में बड़ी चीज़ शुमार अच्छा, की जाती ठीक है, ठीक है, सही है। तो यानी आपके वो हिसाब आज से मुर्तद हुए और मैं तो अहमद अवैसी जो है वो हमारे रनर अप हैं और एमएओ मोहम्मद कॉलेज नासिर से जो हैं हमारे भाई हैं winner। वो ठीक, आज के फाते ठीक। यानी टीम ए क्वालिफाई कर गई है फाइनल Next मुकाबलों round के के लिए, लिए, जी हाँ। और फाइनल मुकाबलों के लिए बहुत से इनामात हैं जो फाइनल हमारे फाते करार पाएंगे, उनके लिए बहुत से इनामात हैं। मैं बताता जाऊँ, जी। यहाँ पर जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार की तरफ से विनर के लिए एक अदद मोटरसाइकिल है, और रनर अप के लिए एलईडी नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का। नेल्सन पेंट की खुसूसियत, ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। विनर के लिए मोटरसाइकिल, रनर अप के लिए वॉशिंग मशीन। Very अभी nice। गिफ्ट खत्म नहीं हुए। ओह। मल्टीनेट डॉल्बी ऑडियो और स्मार्ट एंड्रॉयड सिस्टम के जरिए तेज तरीन परफॉर्मेंस और मुकम्मल एंटरटेनमेंट पर कंट्रोल। विनर के लिए 43 इंच की एलईडी और रनर अप के लिए 32 इंच की एलईडी। ये फाइनल में हमारे विनर्स को मिलेंगे, लेकिन ठीक है। रनर अप के लिए भी कुछ तहफ है ना हिबा? जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम अब रनर अप क्योंकि उदास बहुत हो गए हैं, तो मैं चाहूंगी कि हाजरा जो है वो ये गिफ्ट्स हमारे रनर अप को दें। आज के लिए खाली हाथ तो कोई नहीं जा जी, सकता इनके है। लिए नहीं, बिल्कुल नेल्सन भी नहीं पेंट्स हो और मरहबा सकता। गुलबहार की तरफ से गिफ्ट आइए। हैम्पर्स हैं, प्लीज आप लोग प्रेजेंट करें। डिसहार्ट आपने- नहीं होना है आपने। बिल्कुल भी डिसहार्ट ठीक है, नहीं होना है, तैयारी आपने कर बहुत लीजिएगा। अच्छी तैयारी करके आए यार हैं। आप दोनों के मुकाबले में हमने बहुत एंजॉय किया, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम हाँ, किया, जी। लेकिन हार जीत खेल का हिस्सा होती है। आपने हार नहीं माननी, आगे इससे और बेहतर करके आना है। वैसे आप किस शहर से हैं? रहीम रहीम खान से। जी, और आप लाहौर से हैं। अच्छा, अगर माशाल्लाह। जजेस आपको कोई बात बता रहे हैं तो यकीनन उस पर अमल दरामद करके बेहतर से हाँ। बेहतरीन हुआ जा सकता है। हाँ। सही, लेकिन thank you आपने so दिल much। छोटा नहीं करना, कि ये बेहतर होने का मौका है बेशक। और कुछ भी नहीं। जी जी। जजेस साहिबान से मैं कहूँगा, ऐसे कभी मुकाबलों में जैसे हमारी भी टीम भी थोड़ी सी डाउन फील कर रही है, कभी हाँ। ऐसे लम्हात आप लोग क्या है तो आप लोग क्या करते थे फिर? क्योंकि मुकाबलों में हार जीत तो होती है, कभी गिरते ऐसा हैं हुआ शह कि सवार ही मैदान जंग में, ये हौसला सीने में रख कर इंसान आता है। और मुझे खबर है ये जीदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, इन्हें पता है कि हार एक बहुत अच्छी शय है और इंसान उससे बहुत कुछ सीखता है। और ज़ाहिर है इन्हें इदराक होगा कुछ तलफ़ुज़ की भी भाई की गलतियाँ थीं, और मैं चाहूँगा कि कैमरे के पीछे मैं वजाहत कर दूँ या सामने, यानी समंदर पढ़ा समुंदर होता है, हुक्मरान होता है, तो वो चीज़ें मलहूज़ ख़ातिर रखना होती हैं। दीगर टीम ने कम गलतियाँ की, इन्होंने ज़्यादा। अगली बार जब ये आएंगे तो मुझे यकीन है कुछ कि अशार उनके बहुत बहुत अच्छे लगे। एग्जैक्टली बेशक, हाँ जी। बिल्कुल। तो ये ज़ाहिर है बारीक लाइन होती है, हम कोशिश करते हैं कि वो वही जो कुफ्र और शिरक और मुसलमान वाला मामला है वो शेर में हम रख के चलते हैं ताकि कोई ज़्यादा बड़ी गलती हाजिर आप हमसे भी बताएं, ना हो। आपको हमारा सेगमेंट कैसा लगा? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे एक्चुअली वो बचपन में हम लोग जो शो नहीं देखते थे, तारिक अजीज होते तारिक थे? अजीज जी, उनका बिल्कुल। नीलाम घर, नीलाम नीलाम घर, घर, yes। मुझे उनका शो याद आ गया। और ऑनेस्टली आप दोनों ने जो है ना मुझे वहाँ ले गए थे, क्योंकि हम लोग बहुत फोकस्ड Enjoy होके करते वो थे, शो जी, देखते थे, बिल्कुल स्पेशली ये वाला सेगमेंट। तो हाजा, So- वैसे आपका रमज़ान कैसा गुजरा है काम के साथ? बहुत सारी अच्छा चीज़ें? जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। एक्चुअली मेरी थोड़ी कोशिश होती है कि रमज़ान में काम का स्केड्यूल ज़रा रिलैक्स्ड हो, Exactly। स्पेशली जो लास्ट के 10 डेज होते हैं, वो जो होता है कि उसमें मुझे बस कोई ना इबादतों छेड़े, के लिए वक्त मिल वो जाए मेरा है। थोड़ा सा आपका हाँ, अपना वो peace। वक्त मेरा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। जी नाज़रीन, तो हम एक जी समीर ब्रेक की तरफ चलते हैं। हमारी मेहमान हमारे साथ हैं, साथ ही रहेंगी। बिल्कुल साथ ही रहेंगे। हम हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। आप देखते रहिए रमजान में बोल एंटरटेनमेंट पर। जाने की आरज़ू है मुझे, दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे, वहीं पे नात सुनाने की आरज़ू है मुझे, दरे रसूल को पलकों से अपनी साफ करूं,
पलकों से अपनी साफ करूं, गुलाम खुद को बनाने की आरज़ू है मुझे, और दरे रसूल पे जाऊं, वहीं का हो जाऊं, दरे रसूल पे जाऊं, वहीं का हो जाऊं, तुम्हारे दर से ही पाने की आरज़ू है मुझे। सुभान अल्लाह, नासिर सोरवर्दी भाई ने खूबसूरत कलाम सुनाया जी। और मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा बोल एंटरटेनमेंट और बोल न्यूज़ के तमाम नाजरीन को जो हमारी नशरियात देख रहे हैं। हमारे साथ हमारी प्यारी मेहमान हाजरा यामीन भी मौजूद हैं, इनसे काफ़ी गपशप करनी है अभी हमें। जी बिल्कुल। हाजरा, आपके लिए भी रमज़ान एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक वो महीना जिसमें कि इंसान इवॉल्व करता है। पूरा साल हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, क्योंकि हमारे टॉपिक्स भी इसी तरह के होते हैं ट्रांसमिशन के, कि हम दुनियादारी के साथ बैलेंस करने के लिए ऐसी चीज़ों में भी मुब्तला हो जाते हैं जो शायद नहीं होना चाहिए, राइट? तो हमें मौका मिलता है खुद पर नज़रसानी करने का। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए स्पेसिफिकली एक तो जो स्पिरिचुअल आपका जर्नी होता है वो एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही इंटीमेट सी चीज़ है, तो वो तो थ्रू आउट चलती ही रहती है। हाँ, अगर आप अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं तो रमज़ान में वो मज़ीद बढ़ जाता है। लेकिन मुझे स्पेसिफिकली रमज़ान हेल्प करता है डिसिप्लिन में। सहरी में क्या पसंद है और इफ्तारी में? मैंने आज सहरी में खाए, मैं आपको बताती हूँ, उबली हुई अंडे की सफ़ेदियाँ, ठीक है, साथ में कॉटेज चीज़ बिकॉज वो हाई एंड प्रोटीन होता है, साथ मैंने ग्रीक योगर्ट लिया और लैक्टोज फ्री दूध लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने दलिया डाला और मैं वो खा गई। वेरी नाइस, ये सब मेरी बहुत सहरी है। हेल्दी है। कोई पराठा नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं? आपको लग रहा है वो पराठे खाते नहीं, मैं हैं? पराठे खाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं बनाने आते। अगर मुझे कहीं से भी देसी घी का पराठा मिल जाए और वो भी गुड़ का पराठा मिल जाए, मैं नहीं छोड़ती। बस इसी बात पे मैं आपको लेके जा रही हूँ हमारे किचन में, और मैं आपको कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जिससे आपकी सहरी और इफ्तारी आसान हो जाएगी। आ जाइए। घर का खाना पसंद है आपको? यस, ठीक है, बस आइए, आप मेरे साथ आइए। इसी बात पे, घर का खाना पसंद है हाजरा को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शेफ साकिब है। आप साकिब कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? ये हमारे साथ गेस्ट हैं हमारी हाजरा। इससे पहले कि आप अपनी स्पीच शुरू करें, हाजरा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि साकिब कुरैशी जो है होम शेफ है। हाँ। और वो जो बात हम कर रहे थे कि घर का खाना मिनटों में, अच्छा हाइजीन फूड जी, और इतने सारे डिस्काउंट्स के साथ, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जी, आज मैं बनाने जा रहा हूँ डायनामाइट चिकन विद फ्राई सॉस, और मेरी बहुत स्पेशल डिश है और बहुत स्पेशलिटी है मेरी ये। और क्या कहते हैं, फूड पापा पे टॉप सेलिंग आइटम है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये। अच्छा, फूड पापा एक ऐप है? जी, फूड पापा एक ऐप है, उस पे बहुत टॉप सेलिंग आइटम है मेरा ये। हम बनाएंगे डायनामाइट चिकन, ठीक है। हमने लिए बोनलेस, जिसमें हमने क्यूब्स काटे हुए हैं। आप इसके जूनियन भी काट सकते हैं, हमने क्यूब्स काटे हुए इसमें ना। इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट। अगर जिनके पास गार्लिक पाउडर हो तो वो गार्लिक पाउडर भी कर सकते हैं, हम गार्लिक पेस्ट यूज़ करेंगे, वो बेस्ट है। ठीक है। हमने टीस्पून हमने गार्लिक पेस्ट डन। इसके अंदर हम चिल्ली पाउडर डालेंगे, टीस्पून हम डालेंगे चिल्ली पाउडर। समझे कि आपने ऑर्डर किया है और ये तैयार हो रहा है यार। जी, बस इतने ही मिनट लगते हैं। सॉल्ट हम डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, मगर मैं टीस्पून। और ये है पिंक सॉल्ट है, ये पिंक सॉल्ट ये ज़्यादा अच्छा होता है, ये ज़्यादा अच्छा होता है। और जो जिनको घर में मतलब ये कि हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड का, शुगर का, तो ये है कि पिंक सॉल्ट यूज करें, वो बेहतरीन। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं कि जिनको पिंक सॉल्ट, ये ऑलिव ऑयल और ये सारी चीज़ों का पता है, वो आपको खुद बताती रहेंगी। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस।
सोया सॉस, ठीक है। ये इसके एक बाद तरह इसको से हम मिक्स करेंगे। मैरिनेशन प्रोसेस ही होएगा, राइट? जी, एंड में हम इसके अंदर डालेंगे ओरिगानो। Oregano, my favorite. Yeah. ओरिगानो I put oregano in everything, mashed potatoes, everything in the world. ओरिगानो के बाद हम क्या कहते हैं, इसकी हम करेंगे मेन चीज़ कोडिंग है इसकी, ठीक है। मैं देख लेती इसकी हम मेन चीज़ है कोडिंग, जो हमने इसकी कोडिंग करनी है। ठीक। नाज़रीन, आप लोगों की आसानी के लिए स्क्रीन पे रेसिपी मौजूद है जो साकिब भाई यहाँ पे बना रहे हैं। इन्होंने पहले से मैरिनेट करके रख दिया है स्क्रीन पे से, प्लीज़ रेसिपी नोट कर लीजिए। हमने मैरिनेशन की करके रखी हुई थी और आपके सामने हमने ये देखिए, ये जैसे हमने प्रोसेस किया है, इसको ये ऐसी शक्ल ले लेगा मैरिनेशन के प्रोसेस के बाद। ठीक है, आपने कुछ ऐड किया है? इसके अंदर हमने कोई ऐड नहीं करा, बस लोग करते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं स्पाइसेस डाल देते हैं, तो मैंने कोई स्पाइसेस नहीं डाला कोई इसमें सॉल्ट भी मौजूद नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि हम अफ्तारी में ये बहुत स्पेशल आइटम है जो हम इफ्तारी के अंदर बहुत इजीली खा सकते हैं। आप इफ्तारी का जिक्र कर रहे हैं तो वो एक इंसान है हमारे साथ जो इफ्तारी के वक्त खुशबू सूंघ के किचन की तरफ, देखिए पता था मुझे यकीन था इस बात का। कब से आपने ज्वाइन किया फूड पापा? मुझे फूड पापा ज्वाइन हुए 7 से 8 मंथ हो गए। 8 मंथ्स? 8 मंथ्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या कहते हैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ फूड पापा पे। अरे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहते हैं जो वीक के जो ऑर्डर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे 70 से 80 अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर मैं कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साकिब भाई, जैसे लड़कों के लिए तो आसानी होती है कि बाहर जाके वो कोई काम कर ले, आपको क्यों लगा कि आप एज ए होम शेफ जो है वो फूड पापा के साथ? बिल्कुल, अच्छा मेरा एक शौक था क्या कुकिंग का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेफ हूँ, मैं गौतम का स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गौतम आप एक्सप्लेन करें। गौतम इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहते हैं, मैंने पहले हर जगह भी मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है, तो देन इसके बाद मैंने अपनी स्पेशलिटी निकाली है कि मैं हर आइटम अपनी स्पेशलिटी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फूड पापा जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो इतनी बेहतरीन है कि आपको ये ज्यादा अच्छा लगा कि एज ए होम शेफ आप घर से अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं और लोगों के डोर स्टेप पे। ये कितनी अच्छी बात है कि मैं चाहूँगी कि बाकी भी हजरात जो इस वक्त इनको देख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लड़के जो है बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और आई थिंक बहुत अच्छा बना लेते हैं। हाँ, और वो अंदर ही अंदर दे वांट टू बी बिग एज शेफ्स। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है ना उनके लिए एज एन इंस्पिरेशन। थैंक यू। अब हम इसके अंदर इसमें कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा आपको टैलेंट है, आप उसको सभी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। नहीं, आपको मजे की बात तो उस दिन याद है हमने यहाँ डिस्कशन की थी कि मुझसे पूछा गया था कि मैं क्या बनाता हूँ, तो मैंने कहा था बेवकूफ। नहीं, तो मैंने कहा था ऑमलेट, तो मेरी वाइफ ने नीचे कमेंट किया हुआ है कि इन्हें सिर्फ ऑमलेट और फ्राई अंडे बनाने आते हैं, नथिंग एल्स। इनकी बातों में ना आइए। हाँ, मैं अच्छा ऑमलेट अच्छे बना लेता हूँ, ऑमलेट पे मैंने फिर वो चीज वीज आपको चीजें मिलेंगी। बिल्कुल ठीक सर, लेकिन ये आज आप हमारे लिए हाई प्रोटीन चीज तैयार कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आप भी बोलेंगे हाई प्रोटीन। देखो फ्लेम जो है वो इसका हम इसका नॉर्मल रखेंगे, ठीक है? जितना नॉर्मल फ्लेम होगा उतना अच्छा कुक होगा ये, ठीक है? जलेगा नहीं, ओवरहीट नहीं करना है, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल सही। अच्छा, ये नहीं मैरिनेट कर रहे? जी, मैरिनेट इनको भी कर देना। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो इनके इफ्तार के हिसाब से कम है, तो ये तीनों भी डाल दीजिए। नाज़रीन, अब तो आपको पता चल गया होगा कि मुझे अपनी इफ्तारी खुद अलग करनी पड़ती है, वरना हिबा नहीं छोड़ती कुछ भी। कल हमारी एक शेफ है, शेफ नौरीन, उन्होंने बनाया हमारे लिए स्ट्रॉबेरी ड्रिंक, उसमें आमंड्स थे, तो आमंड्स की वजह से मुझे लगा टू हेल्दी, तो मैं ले गई उठा के, मुझे कहते कहाँ है तुम्हारा वाला, मैंने कहा वो चला गया। मैं यहाँ इफ्तारी के दस्तरखान पे बैठा हुआ तो अचानक में देखा ग्लास है, मैंने कहा शायद कोई, अच्छा मेरे ज़हन में था कोई और ना ले गया हो। ये खुद उठा के साइड पे अपना छुपा के रख दिया था इन्होंने। अच्छा साकिब भाई, अब ये कितनी देर जो है वो हम इसको फ्राई करेंगे? इसको विदिन 5 मिनट्स के अंदर इंशाल्लाह ये कुक रेडी हो जाएगा। जब तक ये रेडी हो रहा है, मैं एक सवाल हाजरा से पूछना चाहता हूँ। हाजरा, जब भी इफ्तार का दस्तरखान होता है ना, तो वो मेरे नज़दीक रूह अफ़ज़ा के बगैर मुकम्मल नहीं होता। रूह अफ़ज़ा इज़ नेचुरल, रिफ्रेशिंग एंड एनर्जाइजिंग। सहरी इफ्तार दोनों औकात में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कैसे पसंद है रूह अफ़ज़ा? पानी में, दूध में? है दूध में तुख्म लंगर। कल हमारे साथ मुनीब थे तो उन्होंने कहा कि बादाम भी हो, है ना? उफ, और वो क्रश्ड, मतलब बिल्कुल क्रश्ड बादाम जो रात के भिगोए हुए होते हैं जी, बहुत अच्छे हो जाते हैं। नाज़रीन, इफ्तारी में अभी काफी वक्त बाकी है, अभी हम बादाम भिगोने का बोल सकते हैं। एक चीज मैं और बिल्कुल बताऊंगा, ये मेरी स्पेशलिटी है, इसकी सॉस है, ठीक है? ये मैं आपको करके लेकर आया था, मैं बिल्कुल रेडी करके लेकर आया था। ये स्पेशल स्पेशलिटी है, और इसमें आपने ऑलरेडी एक सॉस बनाई हुई है जो ये हमें नहीं बताएंगे, सीक्रेट है, लेकिन जब आप ऑर्डर करेंगे फूड तभी बताएंगे, तो बिल्कुल तभी बताएंगे से, तो आपको ये सॉस टेस्ट करने मिलेगी। जी
हो जाता मैं है, ये कोई सॉस नहीं। सिर्फ देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, जी। डायनामाइट इसकी सॉस वैसे बड़ी मजे की होती है, अभी चख नहीं सकता, देख तो सकता हूँ ना? जी, क्योंकि जी, मैं- जी, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। देखने से रास फास्ट तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मैं इंग्रेडिएंट्स सूख भी भी बता सकते हैं, सकता हूँ, ताकि कोई आप इशू नहीं। बता सकें कि इसमें है क्या। मैं इंग्रेडिएंट्स बता सकता हूँ। यार Really? इट्स एक्चुअली वेरी गुड, अच्छा, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। दिखाएं। smells so good. हाँ। भाई आपने पहले स्पेशलिटी मेरी ये है कि मैं हर आइटम के मेरी अपनी अलग अलग सॉसेस होती सॉसेज हैं। हैं, अच्छा, अच्छा ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह के आइटम्स के साथ हमें सॉसेज चाहिए होती हैं, बिल्कुल ड्राई चाहिए होते हैं तो बिल्कुल obviously- ड्राई होते हैं और सॉस के साथ तो अमेजिंग बेहतरीन। अच्छा, एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कुकिंग के हिसाब से कि मैरिनेट आपने कितनी देर करके रखा था इसे? मैरिनेट जो इसका है टाइमिंग जो होती है ना वो 40-45 मिनट्स आप बिल्कुल इसको मैरिनेट करके रखते हैं। उतना काफी होता है? इतना काफ़ी होता है चिकन का, बेस्ट है। ठीक, अभी बहुत इन्होंने हमारे चिकन सामने मैरिनेट किया था और ये फिर जो हमने 40 marinate मिनट्स करा, पहले वो करके 40 रखा मिनट्स था वो करके हमने मैं पहले यूज़ किया रखा अभी। हुआ था इसका। सिर्फ सॉस ये घर से बना के लाए हैं? सॉस बिल्कुल। तो यानी अगर बाकी आप सब। फूड पापा पे ऑर्डर करेंगे तो सॉस घर पे तैयार होगी, फौरन ही आपके लिए रेसिपी ऑर्डर करके? देर लगी, आई थिंक हाँ, हाँ, hardly हाँ। 8 to 10 minutes max. बिल्कुल। अच्छा, द सॉस लुक्स रियली गुड और आई थिंक It इसके does. अंदर सॉस का बहुत कमाल है जो सॉस उन्होंने का छुपा ही के रेसिपी main रखी काम होता है। है, तो वो उन्होंने शाहरुख रेसिपी से, हाँ। ऑडियंस को भी नहीं बताई, छुपा के रखी हुई है। सॉस के लिए आपको कोई बोल चाहिए होगा? मैं इसी से मैं कर लूँगा इसको sauce ठीक को। है, वेरी नाइस, स्मेल सो गुड। आई एम सॉरी, क्या करें। हमारी ट्रांसमिशन इसके- में हम इतने मसरूफ रहे हैं कि हमें अब खुशबू आई है खाने की जो पता चला है। जी, रूह अफ़ज़ा तो बिल्कुल जैसे कि अच्छा, सहरी में अगर रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करनी हो कैसे करेंगे आप? दूध। यानी आप ऑल टाइम फेवरेट दूध के अंदर रूह अफ़ज़ा? हाँ हाँ हाँ। एंड दूध हम कौन सा, फ्रेश मिल्क की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, या किसी खास के फ्रेश साथ? फुल Fresh. क्रीम Full cream, अच्छा। हाँ, That वो has सा nothing cream to तो do होनी with चाहिए। the diet अदरवाइज है। अगर मैं रूह अफ़ज़ा लूंगी तो ऐसी लूंगी, अदरवाइज मैं उसकी तोहमत नहीं करूंगी। आप- यानी तौहीन नहीं करेंगे आप तौहीन उसकी, नहीं आप करेंगे, उसको हाँ। प्रॉपर तौहीन। तरीके से अगर हाँ। खाना है तो शौक से हाँ, खाना है उसका एक और पीना तो प्रोटोकॉल शौक है। से। हाँ, हाँ, उसका एक हाँ। प्रोटोकॉल है, बिल्कुल आप ऐसा ही। वही फॉलो करें वरना आप ना पिए। और जरूरत भी नहीं है हाँ। ना उसके साथ फिर हाँ। कुछ करने की। ठीक वो है। फ्लेवर इटसेल्फ इतना अच्छा है कि आप Exactly. अगर Look at especially- the way, look at the way जैसे इन्होंने ये सॉस जो है वो इस पे डाला और है। इसके ऊपर थोड़ा ऑरिगेनो ओह। डाला है इन्होंने। वाह, अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं किरण? ठीक। आप कराची से हैं? जी। अच्छा, ठीक है जी। किरण क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, मैंने फूड पापा से ऑर्डर किया, मुझे वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था जी जी। कि पहले जब पकोड़े बनाए तो वो ड्राई बिल्कुल सूख गए, तो उसका क्या रीजन है, मैं इस चीज़ को कैसे ठीक करूँ? अच्छा, आपने फूड पापा से ऑर्डर किया, आपको बहुत बेहतरीन ऑर्डर लगा, राइट? यही आप कह रही हैं? ठीक है, लेकिन इन ये पकौड़ों के बारे में बात करी थी कि बहुत ड्राई हो गए थे, तो साकिब भाई क्या करना चाहिए इसके लिए? पकोड़े अगर ड्राई हो जाएं तो मैं ये कहूँगा कि मतलब उसको दोबारा से हम उसको लाइट से दोबारा फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। हल्की उस पर कोई इतना मतलब इशू नहीं है उसको, मगर हम सही। फ्लेम ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो क्या ठीक कहते है। हैं ज़्यादा कुक हो ठीक है जाएगा। साकिब भाई, ये दिखा दीजिए। ये लीजिए, ये डिश तैयार हो चुकी है और मैं चाहूंगा कि इसके साथ हमें एक छोटे से बोल के अंदर एक्स्ट्रा सॉस भी दी जाए। बिल्कुल दीजिए। आप, मैंने फूड पापा से ऑर्डर किया और मैं चाहता हूँ मुझे एक्स्ट्रा सॉस भी दी जाए, तो मिलेगी ना? बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। Good. Exactly. जी, इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ जाते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फूड पापा Thank का you. बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिर you. होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, आप देखते रहिए रमजान में बोल। अस्सलाम वालेकुम, बोल के जायके में आपको कहते हैं खुशामदीद। कैसे हैं आप? मैं और शेफ सारा उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे और आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे और आप अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल भी कर रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान सबसे मोतबर महीना है और इसमें हम यही सीखते हैं कि जहां आप कुर्बानी देने जा रहे हैं तो ये सिर्फ जिस्म की कुर्बानी नहीं है, अपनी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी है। वेल, इसी अच्छे मैसेज के साथ करते हैं आगाज़। मैं हूँ सादिया सैमसन, मेरे साथ मौजूद हैं शेफ सारा फरहान। ओके, सो शेफ सारा, व्हाट इज़ इन द मेन्यू फॉर अस टुडे? ओके, सादिया, हम डेली बेसिस पे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो आज जो है वो सीख कबाब का नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से हमने इसको बनाना है, तो इसका नाम ही हमने रख दिया है कि मॉडर्न सीख कबाब। सो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ओके, ऑलराइट। सबसे पहले हम जो है वो इंग्रेडिएंट आपको बताते चलें कि अच्छा जी, मेरे पास है ये हाफ के जी चिकन। चिकन के 2 पीसेस होते हैं, लाइक एक होता है चेस्ट और एक होता है थाई और बोन वाला। जो थाई पीस होता
होता है वो आप लेंगे इस रेसिपी के लिए। उसका रीज़न ये है कि टेंडर होता है, जूसी होता है और मज़ेदार सा फ्लेवर देगा आपको। ठीक है जी, इसके क्यूब कट कर लेने हैं आपने। उसके साथ साथ जो है वो कच्चा पपीता है, पेस्ट है उसके, पपाया पेस्ट, लहसुन गार्लिक का पेस्ट है, और साथ साथ जो है वो ज़ीरा पाउडर है मेरे पास, तंदूरी मसाला है, क्रीम है, योगर्ट, दही है, साथ साथ जो है वो मेरे पास रेड चिली पेस्ट है एंड चिली फ्लेक्स, और साथ में है मेरे पास सॉल्ट, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ धनिया पाउडर भी मौजूद है। लेकिन इसके अंदर मेजरमेंट क्या है वो हम ड्यूरिंग द रेसिपी बताते रहेंगे। बिल्कुल, और रेसिपी चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा जो आपकी मदद करता रहेगा, सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स फॉर योर हेल्प जब आपको ये डिश बनाना हो, रेसिपी बनाना हो, तो आपको इससे मदद हासिल हो सके। सो व्हाट आर वी डूइंग फर्स्ट? ऑलराइट, सबसे पहले हमने चिकन जो है वो मैरिनेशन के लिए ऐड कर दिया, यहाँ पे बॉल में ऐड किया। सो थैंक यू। और वन मोर, मुझे एक स्पून भी चाहिए होगा। हियर इज ओके जी। चिकन हाफ के जी मैंने बताया आपको। पपाया पेस्ट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं अर्जेंट बेसिस पे बना रही हूँ, अभी मैरिनेशन करके और फ़ौरन हम इसको फ्लेम पे ऐड कर देंगे। तो ये ओवरनाइट या तकरीबन 3 से 4 घंटे इसको मैरिनेट करके आप रखें। कोई पपाया पेस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी में मैरिनेशन हो जाएगी। ठीक है जी। साथ साथ जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट आएगा, दिस वन, ओके, और तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून। तो सारी चीज़ें आपने स्पून से डाली है, पर तंदूरी आपने ना बहुत क्या कहते हैं, खुश दिली के साथ आपने बहुत सारा तंदूरी मसाला डाला। अच्छा, 1 टेबल स्पून है जस्ट। हाँ, तंदूरी मसाला हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ठीक है, ओके। और लाल मिर्ची, ये लाल मिर्ची, ये एक्सपर्टीज बोल रही हैं दैट यू पुटिंग एवरीथिंग विदाउट स्पून। हाँ, मेजरमेंट के बिल्कुल बगैर, बिल्कुल मेजरमेंट के बगैर। उसका रीज़न ये है कि हाफ टू 1 टेबल स्पून ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना। वो आपको जो हमारा चार्ट चल रहा है रेसिपी उसमें मेंशन है। ठीक है, ऑलराइट। थोड़ा सा आइडिया हो चुका है हमें, थोड़ी बहुत कुकिंग हमने अच्छी करना सीख ली है, तो इसलिए मेजरमेंट का भी आइडिया हो गया। धनिया पाउडर आ गया इसमें, साथ साथ जो है वो ज़ीरा पाउडर आ गया। ठीक है, और अगर आप कहती हैं तो हम मेजरमेंट के लिए स्पून ले ही लेते हैं। नो 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 नो, सो मुझे ऑल पूरा भरोसा है आपकी एक्सपर्टीज पर। ओके। बट स्पून के साथ ये होता है कि जो देखने वाले वो कंफ्यूज नहीं होते, बिकॉज हर कोई एक्सपर्ट बनने के चक्कर में ज़्यादा रेसिपी में चीज़ें ना डाल दे। बिल्कुल। सो हियर वी आर। ठीक है, ये हमने क्या डाला है अभी शेफ? अभी पहले आप ये बताएं, अब आप खुश हैं मैंने स्पून ले लिया? नहीं, मैं वैसे भी बहुत खुश थी। I was डन always very respecting everything. लेकिन देखने वाले नाजरीन को बताना होता है तो वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए वी यूज स्पून ताकि उनके लिए अच्छा, इसमें हाफ टी स्पून हमने ऐड किया है सॉल्ट, क्योंकि तंदूरी मसाले के अंदर ऑलरेडी होता है सॉल्ट। ठीक है, सो सॉल्ट का बैलेंस जो है वो हमने तो हम इसको क्या मज़ीद मैरिनेशन करेंगे इसकी? मैरिनेशन ठीक है, व्हाइल यू मैरिनेट मैं जल्दी से अपने हाथ भी धो लेती हूँ। हर खाना बनाने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप अपने हाथ अच्छे तरह से डेटॉल से धो लें, क्योंकि ज़्यादातर जो आम बीमारियाँ होती हैं वो हाथों से ही फैलती हैं, और डेटॉल सोप और डेटॉल हैंड वॉश आपको और आपकी फैमिली को देता है प्रोटेक्शन तमाम आम बीमारियों से जो आपको बीमार कर सकती हैं, आपके बच्चों को बीमार कर सकती हैं, और हाथों के ज़रिए जर्म्स जो हैं वो आपके पेट में चले जाते हैं। तो डेटॉल सोप और डेटॉल हैंड वॉश जो भी आप ज़्यादा प्रेफर करें उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, खाना बनाने से पहले भी और खाना खाने से पहले भी। सो मीनवाइल आपने इसमें दही डाला है शेफ? बिल्कुल। अच्छा जी, ओके, मैंने दही ऐड किया और क्रीम ऐड की है। ठीक है, सही है। सो क्रीम के साथ साथ जो है वो हमने हाफ कप क्रीम ऐड किया। ठीक है, ठीक है, और तकरीबन 1 प्याला जो है वो हमने 250 और 300 ग्राम के करीब जो हमने योगर्ट ऐड कर दिया। सही है। ठीक है, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मीनवाइल क्या हमें स्टोव की ज़रूरत है? बिल्कुल, स्टोव की ज़रूरत है। ऑन कर दूं? ये वाला पैन चाहिए आपको? यस, ग्रिल पैन ही चाहिए मुझे। ओके, सो ऑलराइट, इसके साथ साथ हम इसे सर्व करेंगे पीटा ब्रेड के साथ। सो जी मेरे पास यहाँ मौजूद है, और हल्का सा हमने इस पे कलर देना है, हल्का सा शेड देना है, और साथ साथ यूज़ करेंगे हम। और आज की कुकिंग हम कर रहे हैं डालडा कैनोला ऑयल में, जो कि अब स्पेशल पाउच में भी दस्तयाब है ताकि आपके किचन की नीड्स को पूरा कर सके और आप इसमें बचत भी कर सकें। और ये पाउच जो है ये एडजस्टेबल भी होता है, इजी टू पोर होता है, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है डालडा पाउच का, इसीलिए इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और डालडा जो ऑयल्स हैं वो एक तो प्योर कैनोला ऑयल है, और साथ साथ ये फोर्टिफाइड है विटामिन AED में भी, और इसमें मौजूद है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 एज वेल। सो ऑलराइट, अच्छा ये हमने जस्ट कलर देना है और थोड़ा सा इसको सिमर कर लेना है, लाइक
और वो जो ग्रिल की लाइंस आती है ना, मेरे ख्याल में वो एवरीथिंग होती है, वो इसकी वजह से आपका घर का खाना बहुत एक्सपेंसिव और पॉश एक्स्ट्रावेगेंजा लगने लगता है। अच्छा, मीनवाइल सादिया आपने रखना होगा इसका ख्याल। या ठीक है, मैं यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली ये स्टिक्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है जी, इजीली आपको मिल जाती है। आप अपनी ग्रिलिंग रेडी करेंगे। Yes, इसको भी हम ग्रिल करेंगे। यस, इसको भी ग्रिल करेंगे, ठीक है जी। ओके, अब आपने यहाँ पे ऐड करना है चिकन। अच्छा, चिकन का ना साइज़ जो है वो बहुत मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा छोटे क्यूब ना हो और बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा टेंडर मीट होता है थाई, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगा ड्यूरिंग द। यस, ओके, डन डन डन। इससे भी आप सेकंड वाले को भी आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, चेंज कर दें उसकी साइड। थैंक यू। सो एंड हियर इज, सो ये बड़े मज़ेदार सी ना एक सॉफ्ट सी जूसी सी चिकन रेडी होगा। आप इसे चाहे पराठों के साथ इस्तेमाल करें, आप जो है वो पीटा ब्रेड के साथ यूज़ करें, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, मज़ेदार सी ये ब्रेड रेडी हो जाएगी। अच्छा, और इसके साथ जो है वो आप ग्रीन चटनी सर्व कर सकते हैं। आप नॉर्मल दही लिया, आप दही के अंदर पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और आप साथ साथ जो है वो ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा ऐड करें। मज़ेदार सी रेसिपी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। या आप सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, साथ साथ रमज़ान इफ्तार में भी आप इंजॉय कर सकते हैं। सो ठीक है, ये ऑलराइट। इसके साथ साथ हम एक और रेसिपी भी हमारी सादिया बनने जा रही है आज, वो होगी बेहतरीन सी, और वो ड्रिंक है। यस, ड्रिंक है, और ड्रिंक में जो है वो हमारा गुलबहार संदल सिरप का बेहतरीन ड्रिंक होगा, जिसमें जो है वो आलमंड है और भी यूज़ कर सकते हैं इन केस आपको। थैंक यू सो मच। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि ये मैरिनेशन जो होती है चिकन की, ये कितनी देर तक रखना ज़रूरी होगी? अच्छा, ये एटलीस्ट आप ना 3 to 4 आवर रखें। अगर आपने इससे ज़्यादा नहीं रखा तो इसका जो टेस्ट है ना वो इतना मज़ेदार नहीं आएगा, और जूसी फ्लेवरफुल तो हो जाएगा, बट वो जो एक खुशबू और एक टेंडर की एक अपना अरोमा देती है ना चिकन, वो नहीं आएगा। इसलिए मैंने अभी इसको जल्दी मैरिनेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा पपाया पेस्ट ऐड किया है, ताकि हम इसे अभी मैरिनेट के बाद अभी आपके सामने रेडी करके भी बताएं कि चिकन का जो एक घर के मसाले हैं और जो मैरिनेशन है वो बहुत अच्छे से इसके अंदर हो जाएगी। जो लोग घर में बना रहे हैं उनको पपाया पल्प यूज़ करने की ज़रूरत है या नहीं? अगर वो 3 to 4 आवर रेस्ट दे सकते हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर ज़रूरत नहीं है आपको ऐड करने के लिए, क्योंकि हमें अच्छा, अभी नाज़रीन आमतौर को पर जब हम हमारी एक आदत होती है कि जब अफ्तार हो रहा होता है तो हम ओवर ईट एट टाइम्स कर लेते हैं, एंड देन वी डोंट गिव अ ब्रेक। कुछ लोग लेट डिनर करते हैं, कुछ लोग अफ्तार में ही डिनर कर लेते हैं। आपकी क्या सजेशन है वैसे, ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए और आप सहरी के लिए रेडी हों? हाँ, जिस टाइम आप अफ्तार के लिए बैठते हैं दस्तरखान पे, तो आप कोशिश किया कीजिए कि इतनी ज़्यादा हैवी या ऑयली चीज़ें ना इंटेक करें, और इसके साथ साथ जो है आपने अगर कुछ खाना साथ खा भी लिया है तो आई गेस वो जो फिर तरावियों के बाद का जो एक टाइम होता है उसमें कुछ ना कुछ मंचकिन का जो है वो दिल करता है कि जी आप खाएं और थोड़ा सा कुछ स्नैक्स हो जाए, खाना हो जाए, वो नॉर्मल डिनर टाइम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस जब तक जो है वो आप कोशिश करें कि इफ्तार में आपने बहुत ज़्यादा एक साथ पानी नहीं पीना, आपने पोर्शन वाइज आप थोड़ा खाना खाइए और ड्रिंक्स ले लें। तो दोनों सूरतों में आपने एक साथ एट अ टाइम जो है ना बहुत सारी चीज़ें इंटेक नहीं करनी, ठीक है? तो उससे जो है आपका एक तो आपका लिवर उसके लिए रेडी नहीं होता, आपकी पूरी बॉडी फास्टिंग में होती है तो वो रेडी नहीं होती, और मेरे ख्याल में आपका ब्रेन भी साइकोलॉजिकली रेडी नहीं होता, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल रूटीन नहीं है। हम इस तरह से रमज़ान में ही सिर्फ अपनी एक रूटीन बनाते हैं कि हमने अफ्तार किया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाते रहे, फिर तरावी के लिए चले गए, फिर सहरी के लिए हम या तो सो जाते हैं और फिर सहरी के लिए जागते हैं। और मेरे ख्याल में आजकल की जनरेशन तो जागी हुई ही रहती है, वो सहरी करके ही सोती है। बिल्कुल ऐसे। सादिया आपसे हेल्प चाहिए होगी, आपने स्टोव रेडी करना होगा। मीनवाइल मैं हैंड वॉश करके आ जाती हूँ। ओके, तो स्टोव है हमारा। अच्छा, ये पैन जो है हमारा ग्रिल वाला, ये ऑलरेडी वार्म है, तो हमें इसे थोड़ा सा हीट करके फिर ये डायरेक्ट इसमें डालना है या वी हैव टू यूज मोर ऑयल फॉर दिस? बस यस, थोड़ा सा ऑयल हमें चाहिए होगा। और ये रहा हमारा कनेला ऑयल। हमारी दादियों और हमारी नानियों से ये रिवायत है डालडा की। प्लीज मुझे बताएगा कि डन डन डन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ग्रिल पैन के जो है ना वो ये बड़े होता है डालडा ऑयल, और मेरे ख्याल में इसकी एक ख़ास बात सिर्फ
ये नहीं है कि ये हमारी दादी नानियों से रिवायत के तौर पर हमारे घरों में आज तक चला आ रहा है, बल्कि ये भी है कि इसकी जो खुशबू है वो जायके में तब्दील होकर आपके अंदर जाती है। थैंक यू। और आपके खानों को मज़ीद मज़ेदार बनाती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मीडियम फ्लेम हमने नहीं रखना और बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम भी नहीं रखना। क्या मैं इसको थोड़ा सा टेंडर है कम करूं? चिकन। यस, थोड़ा सा कर दें बस आप। डन। ओके ओके, डन। एंड हियर इज। अच्छा, चिकन बहुत जल्दी ग्रिल हो जाता है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। अंदाज़न अगर आप मीडियम फ्लेम पे बना रहे हैं चिकन को, तो कितनी देर में ये रेडी हो जाएगा? अराउंड इसको turn करना। 7 मिनट्स ये कम्प्लीटली डन Ready हो हो जाएगा। जाएगा, बिल्कुल ठीक। ऐसा ही है। अच्छा, इस सिचुएशन पे हम इसको ऐसे ऐड कर देंगे और हम नेक्स्ट रेसिपी की जानिब चलते हैं। Yes, that's what I'm thinking कि अभी meanwhile कि आप इंग्रेडिएंट्स भी हमारे व्यूअर्स को बता दें कि हमारे रेसिपी चार्ट पर क्या है नेक्स्ट, और ताकि हम अपना दूसरा खाना अभी दूसरी रेसिपी जो है ड्रिंक एक्चुअली वो रेडी कर लें। ओके, सो मुझे ये पॉट चाहिए। अच्छा, ये ड्रिंक जो है वो थोड़ा सा इसमें फ्यूजन है। नॉर्मल आप मिल्क में हम बना लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा पकाना पड़ेगा और इसको फ्रिज में आपने रखना पड़ेगा। और ये क्या है भाई? ये मिल्क है। ये मिल्क मैंने 1 लीटर ऐड किया। ऑलराइट, डन। ओके, सो इसके साथ साथ मैं अच्छे से इसे पका लूँगी। इसमें शुगर ऐड होगी। सही। और ये आपने बादाम रखा, बादाम है, ये क्रश हुए हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसका एक प्रोसेस आपको बता देती हूँ कि इसका मेथड ये है बेसिकली कि आपने 20 से 22 बादाम लेने हैं और उसे जो है वो आपने भिगो के रख देना है या हल्का से एक बॉईल दे देना है ताकि उसका जो छिलका है वो उतर जाए। उतरने के बाद इसे अच्छे से मैश कर लेना है, पीस लेना है और फिर वो मिल्क के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, सो ये मिल्क के अंदर मैंने ऐड कर दिया। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें आपके ड्रिंक में हम चीनी शामिल करें। शुगर ऐड कर रहे हैं। शुगर ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 3 to 4 टेबल स्पून आप ऐड कर रहे हैं। अच्छा, जितना क्वांटिटी में आपका ड्रिंक है उतनी ही क्वांटिटी में आपने उससे कम बैलेंस करना है डेफिनेटली, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड करना है संदल गुलबहार सिरप। और संदल गुलबहार सिरप जो है वो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर भी मौजूद है। सो बेहतरीन सा इसका एक फ्लेवर आना है क्योंकि, और ये 3 to 4 टेबल स्पून हमने ऐड करना है। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि मरहबा गुलबहार अपने व्यूअर्स को ये बताते थोड़ा चले सा कि ये चेंज करना है। खालिस जड़ी बूटियों से बना है, और खालिस जड़ी बूटियों से बने होने का मतलब ये है कि ये प्योर है और आपके लिए सेहत के एतबार से भी बहुत अच्छा है। और हम ये बात हर बार अपनी रेसिपी में जब भी मरहबा गुलबहार इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं कि जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इसके अंदर कॉर्नफ्लावर हाफ कप ऐड करना है या 1 टेबल स्पून आपने इसको डिज़ोल्व किया वाटर में या मिल्क में और आपने सिंपल इसे ऐड कर दिया। थोड़ा सा लिक्विड जो इसका लिक्विड होता है मिल्क और पानी, तो हमने थोड़ा सा उससे थोड़ा सा थिक रखना है। ठीक है जी, तो ये अब ऑलमोस्ट ये डन है। मैंने इसको डिश आउट करना है, इसको जग के अंदर रखना है, अच्छे से आइस क्यूब के साथ इसे सर्व करना होगा। ठीक है, ऑलराइट। अगर आपको फील हो रहा है कि मरहबा गुलबहार का जो कलर है वो आना चाहिए प्रॉपर मिल्क में, तो आप और ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे इस टाइम लग रहा है कि मैं इसमें और ऐड कर सकती हूँ, और अच्छा सा बैलेंस कलर देने के लिए और अच्छा फ्लेवरफुल फ्लेवर देने के लिए तो मैंने और ऐड कर दिया। ठीक है जी, इट्स डन। एंड सर्विंग के लिए मेरे पास है ये ग्लास। सो सबसे पहले तो मैं डिश आउट कर लूँगी। Okay, it's done. So here is. ठीक है, और मीनवाइल हमारी ये चिकन भी ऑलमोस्ट डन है। राइट।
अच्छा, ये चिकन जो है ये दिखने में तो बड़ी ही प्यारी लग रही है, गोल्डन सी, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा बर्न भी बारबेक्यू में पसंद होता है। इज इट सो? अच्छा, वो बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप मलाई टिक्का, मलाई बोटी और टिक्का और तंदूरी रेसिपीज़ की बात करते हैं तो वो ये कलर और ये जो शेड है ना, ये आना ज़रूरी होता है, वो फील नहीं देता फिर। ऑलराइट, तो ये हमारा फाइनल डिश आउट होगा और ये Done. हम उसमें थोड़ा सा Yes. सैलेड डालेंगे। वी आर डन। ये हमारा हो गया इसका काम? डन हो गया, बिल्कुल ये Alright, डन so हो we are चुका done है। with the साथ drink साथ over मैंने here. इसे थोड़ा सा संदल गुलबहार के साथ थोड़ा फ्यूजन क्रिएट करना है। ओके, अब आपने इसमें सर्व करना होगा सर। सो इट्स ऑलमोस्ट डन। और इसी फ्लेम पे हमने क्या करना है साथ इसको में रेडी करके थोड़ी देर हम रेफ्रिजरेट भी कर बिल्कुल सकते रख हैं? सकते हैं। और ये बगैर ठंडा या चिल्ड हुआ हुआ आपको पसंद भी नहीं आएगा, तो मेक श्योर कि आपने अच्छे से इसे फ्रिज में चिल कर लेना है, ठीक है। अच्छा, कुछ मेरे पास वेजीज थी यहाँ पे। आपको पता है रमज़ान का महीना है और सब्जियाँ फ्रिज में ना हो पॉसिबल ही नहीं होता, तो अच्छी सी इसे गार्निश करने के लिए मैंने ये वेजीज जो है कट करके इसी पैन में, इसी ऑयल में और इसी मसाले के साथ थोड़ा सा ग्रिल कर लिया। अब इसका जो एक फ्लेवर आना है और प्रेजेंटेशन आनी है वो बहुत ही कमाल की आनी है। सो ऑलमोस्ट ये डन। चलें जी, इट्स अब हम इसको कम्प्लीटली करेंगे डन। flame ऑफ और इसको हम इसमें डालने वाले हैं। ऑलराइट, here you go. ओके, सो ये मज़ेदार सी, आपको खुशबू कैसी आ रही है, अरोमा बहुत अच्छी। कैसा आ रहा है? Actually, जो you know? आपने इसमें मेरे ख्याल में तंदूरी पाउडर डाला था, वो डालडा ऑयल के साथ मिलकर वो बहुत ही अच्छी खुशबू बना रहा है और ऐसा टेम्प्ट भी कर रहा है कि इसको जल्दी से खा लिया जाए, जो कि हमें मिलेगा अफ्तार के बाद ही मौका। चलें जी, here we are. अच्छा, हमारे पास पीता ब्रेड भी मौजूद है, उसको हम किस तरह से सर्व करने जा रहे हैं शेफ? ओके, ये साइड लाइन है। आप इसे पराठा, नान या ब्रेड के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। सो इट्स टोटली ऑप्शनल। अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ करें, अगर आप नहीं चाहते कुछ और नान, पूरी पराठा या फिर चपाती के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। साथ में बेहतरीन सी ग्रीन चटनी, केचप, जो फ्लेवरफुल आपको सॉस पसंद है आप उसके साथ इसे इंजॉय करें। ऑल राइट, सो बिफोर वी गो अपने व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर से बता देते हैं कि हमने आपके लिए 2 रेसिपीज़ क्या बनाई हैं। ये है हमारा मॉडर्न सीख कबाब, जिसको हम सर्व कर रहे हैं पीता ब्रेड के साथ। आप चाहें तो इसके पूरी पराठा के साथ, पराठे के साथ, सिर्फ रोटी के साथ, अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो भी कर सकते हैं। और आपको फ्रेश आटा खाने की आदत है, होल व्हीट खाने की आदत है, हाउ एवर यू लाइक। और ये हमारी ड्रिंक थी बिल्कुल संदल गुलबहार बादाम शरबत के साथ, जिसमें आप मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। आपकी पूरे दिन की जो एक एनर्जी है ना, वो इसको पीने के बाद 100% मिलेगी। वेल, हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आई होंगी। आप ट्राई करें और हमें भी बताएं कि आपको ये रेसिपीज़ कैसे लगी। और साथ साथ हम भी दुआ गो हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। हम आपके लिए पूरे रोज़े में दुआ कर रहे हैं कि आपके सारा रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरे। बोल के जायके से हम दोनों को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आपसे कल। बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।